इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी। आज हम देखने वाले हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। आपने ये तीनों कार्ड के नाम सुने होंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इन तीनों में क्या अंतर होता है उसी की जानकारी का है शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड्स आर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट एंड यू कैन यूज देम फॉर ओनली विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम्स। आपने एटीएम जो कार्ड है ये पुराने जमाने में चलता था, हालांकि अभी भी कुछ बैंक देते हैं। एटीएम कार्ड केवल एटीएम से पैसा निकालने के काम आता है, इसके अलावा ये कार्ड किसी और काम नहीं आता है। फिलहाल लगभग सभी बैंकों ने एटीएम कार्ड अब बंद कर दिए हैं और उसकी जगह किसी और कार्ड ने अब ले लिया है अपना स्थान। हालांकि हम उसको भी एटीएम कार्ड ही कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम एटीएम कार्ड नहीं, अब उसका आगे बढ़ा हुआ रूप देखते हैं। तो एटीएम कार्ड क्या होता है? जिसमें केवल पैसे निकालने की सुविधा हो एटीएम से, उसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है, देखिए दूसरा है हमारा डेबिट कार्ड क्या होता है। अब देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ए डेबिट कार्ड इज ए बैंक इंस्ट्रूमेंट इशूड अगेंस्ट योर सेविंग्स और करंट अकाउंट टू मेक ट्रांजेक्शंस लाइक स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन इन एडिशन टू एटीएम। आपने देखा होगा ये एसबीआई का कार्ड है, इसके अलावा और भी दूसरे कार्ड देख रहे होंगे आप, तो वो आपके पास, आप कहने को आपके पास जो है ना वो कार्ड, उसे एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एटीएम कम डेबिट कार्ड। अर्थात अब जो कार्ड आ रहे हैं उनमें एटीएम की फैसिलिटी भी है और डेबिट की फैसिलिटी भी है। एटीएम की फैसिलिटी का मतलब कि एटीएम पर जाकर आप पैसे निकाल सकते हो, ये फैसिलिटी है। साथ में इस कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, किसी भी स्टोर से, अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी स्टोर से आप सामान खरीद सकते हैं। आप जैसे स्नैपडील से खरीदते होंगे सामान, ठीक है ना, इसी प्रकार आप पीओएस मशीन से आप कहीं जाते होंगे तो स्वाइप कर देते होंगे कार्ड, तो स्वाइप करते हैं तो उससे आपका पैसा कट जाता है। तो ये कहने का मतलब जो कार्ड चल रहे हैं उनको डेबिट कार्ड और एटीएम कम डेबिट कार्ड दोनों कहा जाता है। इन्हीं को हम इन डेबिट कार्ड को आज भी हम एटीएम कार्ड ही कह देते हैं, क्योंकि ये एटीएम कार्ड का ही बढ़ा हुआ रूप है। वरना इनको हम डेबिट कार्ड के रूप में भी कह सकते हैं, एटीएम कार्ड के रूप में भी कह सकते हैं, एटीएम कम डेबिट कार्ड के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक, इफ यू वांट टू मेक एनी पेमेंट यूजिंग द डेबिट कार्ड इट रिक्वायर्स दैट मच अमाउंट टू बी अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट। और डेबिट कार्ड, या जिसे हम एटीएम कार्ड के रूप में जानते हैं आज की तारीख में, तो उसका यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा हो। जितना हमारे अकाउंट में पैसा होगा उतने रुपए का हम सामान खरीद सकते हैं या उतना रुपए हम एटीएम से निकाल सकते हैं। ये है डेबिट कार्ड, जिसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड भी आजकल कहते हैं। और आजकल इन्हीं कार्ड्स का प्रचलन है, ओल्ड एटीएम कार्ड अब बंद हो चुके हैं लगभग। फिर है आगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो कार्ड क्रेडिट दे उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब ये क्रेडिट क्या होती है, देखिए, क्रेडिट कार्ड इज ए काइंड ऑफ मिनी लोन। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो एक तरह से आपके पास मिनी लोन या शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने की फैसिलिटी है। एक तरह से बैंक आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंस्टेंट, उसे ही क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। अब ये क्या है? एक क्रेडिट कार्ड इज यूजुअली इशूड बाय ए बैंक दैट हैज ए प्री अप्रूव्ड लिमिट। और क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। जो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं अच्छी तरह, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और बैंक तय करता है कि किस कस्टमर की कितनी इमेज है और उसका बैंक बैलेंस कैसा है, उसके आधार पर उसे प्री अप्रूव्ड लोन की लिमिट तय कर दी जाती है। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और आपकी अच्छी इमेज है, अच्छा आपका बैंक में पैसा रहता है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और मान लीजिए आपको लिमिट दे दी 5 लाख की,
तो 5 लाख रुपए तक का आप इंस्टेंट कभी भी लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट मतलब कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 रुपए भी नहीं है, किसी तारीख को कोई संयोग ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है और आपको अचानक से पैसे की जरूरत है, तो एटीएम कार्ड से तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें तो एटीएम कार्ड तो कब काम आता है, जब आपके अकाउंट में पैसे हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड तब काम में आता है जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर भी आपको पैसे मिल जाए। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप पैसा निकाल भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सीड योर एक्सपेंस मोर देन अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। जितनी आपको क्रेडिट की लिमिट दी गई है उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। अगर बैंक ने आपको 5 लाख तक की लिमिट दी है तो आप 5 लाख तक का खर्च कर सकते हैं बिना अकाउंट में पैसा हुए, फिर भी 5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। 50,000 की लिमिट दी है तो 50,000 खर्च कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग लिमिट दी जाती है। द लिमिट यू यूज टू मेक द पेमेंट हैज टू बी रिपेड टू द बैंक्स विद इन द डिफाइंड टाइम फ्रेम, अदरवाइज द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एंड ए लेट पेमेंट फी ऑन दैट अमाउंट। यदि आपने पेमेंट जो लिया है वो सही समय से जमा करा दिया, जो ये लोन लिया आपने, मान लीजिए ऑनलाइन परचेजिंग की 2 लाख रुपए की, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, 2 लाख रुपए का सामान आपने परचेज कर लिया। अगर वो निश्चित समय में अगर वो पैसा आप बैंक को लौटा देते हैं वापस, तो आप पर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी या कोई ब्याज आपसे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद अगर उस पैसे को लौटाते हैं तो बैंक आपसे ब्याज भी लेता है और अगर जरूरत हो तो लेट फी भी ले सकता है। इसी को हम एटीएम कम डेबिट कम क्रेडिट फैसिलिटी भी कहते हैं। एटीएम कम डेबिट कम क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं कैश में। इसका यूज करके आप डेबिट का भी काम कर सकते हैं। डेबिट का मतलब कि आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, किसी से भी, कहीं पे भी आप इसका परचेज कर सकते हैं। और क्रेडिट का मतलब कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो भी जो बैंक द्वारा अप्रूव लिमिट है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड्स का चलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा अलग अलग जो ऑनलाइन साइट्स हैं उनमें छूट दी जाती है। कोई 10% तक छूट दे देता है, कोई 5% परचेजिंग में, तो वहां लोगों को फायदा हो जाता है। इसलिए आजकल क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज्यादा यूज है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स का वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग में एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं तो लॉन्च मिलता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं, अलग अलग क्रेडिट कार्ड की अलग अलग फैसिलिटी होती है। तो कई क्रेडिट कार्ड्स में फैसिलिटी होती है कि आपको फ्री में लॉन्च मिल जाता है, किसी में 100 रुपए 50 रुपए देकर लॉन्च मिल जाता है, वरना आप वैसे जाएंगे तो बहुत सारे मिलते हैं। और ऐसे ही फ्री मूवी टिकट्स और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अलग अलग फायदे होते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड्स का चलन बहुत ज्यादा हो गया। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।